सुप्रभात बच्चों। आज 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है। गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज मैं आपको गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें बताने जा रही हूँ। गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन में तो बहुत से कार्य किए, लेकिन कुछ ऐसे कार्य थे, कुछ ऐसे उनके जीवन के सच्चे पहलू हैं, एक जो कि हम लोगों में से अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं। आज मैं उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। राजनीतिक जीवन से अलग उनके पारिवारिक जीवन के पहलू के बारे में मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। आइए देखते हैं। कुछ तो बात रही होगी कि सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा। कुछ तो बात रही होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा। कुछ तो बात रही होगी कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी यह नहीं जान सकती कि हाड़ मांस का बना हुआ यह व्यक्ति कभी पृथ्वी पर चला होगा। सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर चलकर देश को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया गया और इनको पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया। वहाँ से ये बैरिस्टर की उपाधि धारण करके जब भारत लौटे तो इन्होंने अंग्रेजों का भारतीयों पर होते हुए अत्याचारों को देखकर इनका मन बहुत विचलित हो गया और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ निछावर करने के लिए ये आज़ादी के संग्राम में कूद पड़े। लेकिन सत्य और अहिंसा के बल पर इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। सत्य बोलने की प्रेरणा इनको राजा हरिश्चंद्र की फिल्म देखने से प्राप्त हुई। इन्होंने अपने पिताजी से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की फिल्म देखने के लिए कहा और उन्हीं के आदर्शों पर चलने के लिए ये प्रतिबद्ध हो गए। इसके बाद एक दिन क्या हुआ कि दोस्तों के साथ इन्होंने कुछ मांसाहार कर लिया। मांसाहार करने के बाद इनको थोड़ा सा आत्मग्लानि महसूस हुई। अपने अंदर इनको ये लगा कि मैंने मांसाहार क्यों किया, क्योंकि इनके घर में कोई मांसाहार नहीं करता था। दोस्तों ने इनको समझाया कि तुम घर पे ना मत आना, लेकिन फिर भी आत्मग्लानि से भरपूर होकर इन्होंने खुद आकर अपनी जो बात है अपने पिता से बताई और आगे जीवन में कभी भी मांसाहार न करने का निश्चय किया। गांधी जी कहते थे कि जब हम कभी भी कोई काम करते हैं तो पहले किसी को मना करते हैं उस काम को करने के लिए, तो पहले हमें उसको खुद करना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि किसी को मना करने से पहले हम वो खुद को मना कर लें, खुद ना करें उस काम को, तभी हम दूसरे को मना कर सकते हैं। एक बार कस्तूरबा जी बहुत बीमार पड़ी। डॉक्टर ने उनको नमक खाने से मना कर दिया था। तो गांधी जी ने कहा कि पहले मैं नमक खाना बंद करूंगा, उसके बाद मैं उनको अपनी पत्नी को मना करूंगा। और गांधी जी ने ऐसे ही किया। उन्होंने अपना खुद नमक खाना बंद किया और बाद में उन्होंने कस्तूरबा को नमक खाने से मना किया। इसी तरीके से गांधी जी आचरण की सभ्यता पे बहुत बल देते थे। गांधी जी कहते थे कि सबसे अच्छा जो आचरण है उनकी सभ्यता होनी चाहिए, हमारे मतलब आचरण की सभ्यता होनी चाहिए। दूसरी, वो सुलेख पर बहुत बल देते थे। कहते थे हमारी लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिखावट अच्छी होने से मन जो है वो साफ होता है। गांधी जी का कहना था कि अगर हमारी लिखावट अच्छी नहीं है, हालांकि गांधी जी की लिखावट अच्छी नहीं थी, वो सुलेख को बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन उनकी लिखावट उतनी अच्छी नहीं थी और वो कहते थे कि लिखावट अच्छी होने के लिए हमें चित्रकला सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गांधी जी के जीवन से संबंधित एक घटना ये भी है कि एक बार उनके बड़े भाई किसी कर्ज में फंस गए थे और उनको बहुत सारा पैसा देना था कर्ज में। तो इन्होंने क्या किया कि अपना सोने का कड़ा बेचकर भाई के सारे कर्जे को उतार दिया और पिता से कहा
कि हमारा जो कड़ा था वो कहीं गिर गया। पिता से तो इन्होंने झूठ बोल दिया था, लेकिन बाद में इनको अंदर ही अंदर ये महसूस हुआ कि मुझे पिताजी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया कि सोचा कि आज मैं पिताजी से सारी सच्ची बात बता देता हूँ, लेकिन इनकी हिम्मत पिता के सामने जाकर सही बात बताने की नहीं हुई। इन्होंने एक कागज़ में सारी बातें लिखी और लिखने के बाद जाकर पिता के सामने उस पर्ची को रख दिया। इनका ये सोचना था कि हो सकता है कि पिताजी आज गुस्से में आकर इनको पीटें, लेकिन पिताजी ने जब वो पर्ची पढ़ी और पढ़ने के बाद उनकी आंखों से आंसू आ गए। यह हृदय विदारक घटना थी गांधी जी के लिए। इसका उनके हृदय पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ये देखा कि प्यार जो चीज़ है उससे हम किसी को भी जीत सकते हैं। उन्होंने तब से झूठ ना बोलने की कसम खाई और कहा कि आज के बाद झूठ जो है वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। झूठ तब बोलना चाहिए जब हम किसी को किसी काम से बचा रहे हों, लेकिन हमेशा हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए गांधी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। और एक बात, जब गांधी जी हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे थे, उस समय अल्फ्रेड हाई स्कूल में विद्यालय निरीक्षक आए और उन्होंने 5 बच्चों से 5 शब्द वर्तनी के लिखने, हिंदी के लिखने को दिए। गांधी जी ने वो शब्द लिखे, लेकिन उसमें से एक शब्द गलत लिखा। जो शिक्षक ने उनको सोचा कि हो सकता है कि ये बगल वाले का देखकर और लिख लें, लेकिन शिक्षक ने गलत सोचा था। उन्होंने इशारा किया, कई बार इशारा किया गांधी जी से कि तुम गलत लिख रहे हो, बगल वाले का देखकर सही लिख लो। और उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो नकल करना नहीं चाह रहे थे, और इसके लिए बाद में उन्हें शिक्षक से डांट भी खानी पड़ी। तो इस तरह से उनका ये भी विचार था कि हमें कभी नकल नहीं करनी चाहिए, हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। एक बार रेलगाड़ी से यात्रा करते समय फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उनको गाड़ी से नीचे फेंक दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो भारतीय थे और अंग्रेजों का भारतीयों पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। इस प्रकार की कई ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने गांधी जी के मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव डाला और उन्होंने सत्य और अहिंसा के मूल मंत्र को अपनाया और उसी मार्ग पर चलते हुए देश सेवा करने का निश्चय किया। देश सेवा करने का निश्चय किया और उसमें अपने जीवन के एक एक पहलू को उन्होंने निछावर कर दिया। देश की आज़ादी को दिलाने के लिए उनका योगदान आज भी हम याद करते हैं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। जिस तरफ वे चलते थे उस तरफ लाखों लोग उनका अनुसरण करने के लिए चल पड़ते थे। कोई ये नहीं सोचता था कि नहीं, हमें गांधी जी के साथ नहीं जाना है। एक कदम उनका चलना और लाखों लोग उनका अनुसरण करते थे। इसी तरह से सोहनलाल द्विवेदी, महाकवि सोहनलाल द्विवेदी जी की जो कविता है, उन्होंने उनकी प्रशंसा में ये लिखा हुआ है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, बढ़ गए कोटि पग उसी ओर। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम आज उनको नमन करते हैं। उनके आदर्शों पर चलकर हमें भी जो है रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें एक आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों के अत्याचार से मुक्त कराया। और इसीलिए कहा गया है कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धन्यवाद।